हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू लेक्चर नंबर 2। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सीपिएंट यूज्ड इन सस्पेंशन। मतलब सस्पेंशन में कौन कौन से, पिछले लेक्चर में हम लोग ने क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन टू बायोफिजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। उसमें हम लोग ने सस्पेंशन इमल्शन क्या होते हैं वो देख लिया था, तो और सस्पेंशन स्टार्ट भी कर दिया था। तो अब उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सीपिएंट कौन कौन से यूज होते हैं, एक्सीपिएंट्स कौन कौन से यूज होते हैं वो देखेंगे। ठीक है, सेकेंड लेक्चर है, चैप्टर नंबर 2 है और यूनिट 3 चल रहा है। ठीक है, यूनिट 3 का चैप्टर 2, चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। तो स्टार्ट कर रहे हैं फार्मास्यूटिक्स 1 का, बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, यहाँ आपको फ्री लेक्चर्स मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सीपिएंट यूज्ड इन ये सस्पेंशन में कौन कौन से आते हैं। तो बात करते हैं थिकनर्स यूज हो, मतलब कौन कौन सी चीजें यूज होती है सस्पेंशन में। ठीक है, तो हम लोग ने पढ़ा ना, एक एपीआई और एक्सीपिएंट होता है जो पूरा ड्रग बनाने में हेल्प होता है, तो वो चीज़ है। तो एक्सीपिएंट में पहला आता है थिकनर्स। अब थिकनर्स होते क्या है, नाम से समझ में आ रहा है। थिकनर्स क्या करेंगे, थिक करने का काम करें, मतलब गाढ़ा करने का, विस्कोसिटी बढ़ाने का काम करेंगे। लिक्विड का, जो भी हम लोग का लिक्विड होगा उसका थिकनेस, विस्कोसिटी बढ़ाने का काम करेंगे ये थिकनर्स। एग्जांपल में क्या है, पॉलीसेकेराइड्स। सिंपल से इतना ही याद रखना है, बाकी डेफिनेशन आप खुद से लिख के आ जाना। ठीक है, बाकी इधर लिखा है, फिर भी आप समझ लो क्या होता है और बाकी खुद से आप लिख सकते हो। फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट्स, फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं, ये ऐसे एजेंट्स होते हैं जो फ्लॉक्स बनाने का काम करते हैं। अब फ्लॉक्स होता क्या है, ठीक है, फ्लॉक्स होता क्या है, जैसे ये छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स है उनको एग्रीगेशन से फ्लॉक बनता है। ठीक है, और फ्लॉक बन जाता है तो बड़ा पार्टिकल बन जाता है, फिर उसको सेपरेट करने में आसानी हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट्स हम लोग ये करते हैं। तो ये किस में यूज करते हैं, मेनली वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में हम लोग यूज करते हैं। जो भी गंदगी उसको फ्लॉक बना के सेपरेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इट इज यूज टू मेक फ्लॉक्स फ्रॉम एग्रीगेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, हेल्प्स इन सेपरेशन, फिल्ट्रेशन, जिससे मेनली यूज इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। एग्जाम्पल में क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट, इसका एग्जाम्पल आ जाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल याद रखना है, सबके एग्जाम्पल से याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेटिंग एजेंट्स। नाम से समझ में आ रहा है, गीला वेटिंग एजेंट्स। इसमें क्या करेंगे, जो भी लिक्विड है उसका स्प्रेडिंग प्रॉपर्टीज बढ़ाने का काम करेंगे। स्प्रेडिंग ऑफ अ लिक्विड बढ़ाने का काम करेंगे। कैसे कैसे स्प्रेडिंग प्रॉपर्टीज बढ़ती है, सरफेस टेंशन को रिड्यूस करके, कम करके ये की जाती है। तो सरफेस टेंशन को कम करेंगे तो उसकी स्प्रेडिंग प्रॉपर्टीज बढ़ जाएंगी। एग्जाम्पल में है प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, इसका एग्जाम्पल आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल याद हो गया। फिर बात करते हैं बफर्स एंड प्रिजर्वेटिव्स। बफर्स क्या होते हैं, बफर्स एक्चुअली में होते हैं रेजिस्ट चेंज इन पीएच ऑफ सॉल्यूशन इवन बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेसिस। एसिड और बेसिस, इसका मतलब क्या है कि बफर्स का मतलब होता है, ये हम लोग जैसी बफर को अगर सॉल्यूशन के अंदर ऐड कर दिया, जिस भी सॉल्यूशन के अंदर ऐड कर दिया, वो सॉल्यूशन में अगर आप थोड़े अमाउंट में, यहाँ बात चल रही स्मॉल अमाउंट, ठीक है, स्मॉल अमाउंट में अगर आप एसिड या बेस, दोनों चीज़ें अगर मतलब एसिड ले लो या बेस ले लो, दोनों चीज़ें अगर डाल दी स्मॉल अमाउंट में, तब भी उस सॉल्यूशन के पीएच में चेंज नहीं आएगा। ये बफर ये काम करता है, रेजिस्ट करता है चेंज इन पीएच। एग्जाम्पल में क्या, अमोनियम एसीटेट। ठीक है, याद हो गया, याद करना है आपको एग्जांपल और डेफिनेशंस। और बात करते हैं प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स होते क्या है, ये क्या करते हैं, नाम से समझ में आ रहा है, जो भी कंटेमिनेशन हो गया, डिकेइंग हो गया, ये सब से बचाने के लिए हेल्प करते हैं। तो दीज एजेंट्स प्रिवेंट्स द सब्सटेंसेस फ्रॉम डिकेइंग या कंटेमिनेशन। तो ये प्रिवेंट करते, कोई भी मटेरियल को प्रिवेंट करते फ्रॉम डिकेइंग या कंटेमिनेशन, खराब होने से बचाते हैं प्रिजर्वेटिव्स। इसके एग्जांपल में आ जाएंगे नाइट्रेट्स। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कलरिंग एजेंट्स। कलरिंग एजेंट्स में क्या आ जाता है, कलरिंग एजेंट्स में आते हैं दीज एजेंट्स बेसिकली ऐड कलर टू सब्सटेंस। इसमें मतलब होता क्या है, कलरिंग एजेंट्स ये एजेंट्स होंगे जो कलर ऐड करेंगे, जो भी मटेरियल होंगे उन सब में कलर ऐड करने का काम करेंगे। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल है लेड ऑक्साइड और कॉपर सल्फेट, ये एग्जांपल आ गया। अब बात करते हैं फ्लेवरिंग एजेंट्स। फ्लेवरिंग एजेंट्स क्या करेंगे, ये ऐसे एजेंट्स होंगे जो फ्लेवर ऐड करने का काम करेंगे कोई भी मटेरियल में, जिससे क्या होगा, फ्लेवर या टेस्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, एग्जांपल में आएगा पेपरमेंट। ठीक है, एग्जांपल में क्या है, पेपरमेंट। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रोसीजर देख लेते हैं सब बनाने में क्या क्या करना है। तो आपको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, एक तो सॉलिड पार्टिकल को पहले कूट के उसको फाइन पाउडर में बदलना है।
सॉलिड पार्टिकल को फाइन पाउडर में बदलना है, फिर उसको इनसॉल्युबल पाउडर को मोटार के अंदर डाल के उसको कूटना है और स्मॉल पाउडर में बनाना है, जो ही वही चीज़ बताया, ठीक है। फिर क्या करना है, उसमें लिक्विड या जो भी अपना सॉल्वेंट वाटर हो गया वो डालना है, वहीकल डालना है, वहीकल का मतलब वही सॉल्वेंट जो भी चाहिए वो डालना है, उसको पेस्ट बना देना है, स्मूथ पेस्ट बना देना है। जैसे पेस्ट बना दे, कोई भी नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस रहेंगे वो डाल देना है, वोलेटाइल सब्सटेंसेस रहेंगे वो डाल देना है, अगर को है बाकी जो भी सॉल्युबल सब्सटेंसेस है फिर वो डालना है, और फिर उन सबको मिक्स कर देना अच्छे से, और फिर ट्रांसफ़र कर देने का एक मेजरिंग सिलेंडर में मेजर करके फिर उसको एक वाइड माउथ कंटेनर में ट्रांसफ़र कर देना है। और कितना चाहिए अपने को अमाउंट उतना व्हीकल डाल के उतना डिजायर्ड अमाउंट ले लेना है, और फिर कंटेनर के अंदर डाल के उसको वाइड माउथ कंटेनर के अंदर डाल के उसको पैकेज कर देंगे और फिर स्टोर कर देंगे कूल और ड्राई प्लेस पे, ठीक है। समझ में आया? वापस से रिवाइज करवा देता हूँ। प्रोसीजर में हो रहा है कि हम लोग सॉलिड पार्टिकल को कूट कूट के मोटार के अंदर फाइन पाउडर में बनाए, इनसॉल्युबल पार्टिकल को, फिर उसको फाइन पाउडर बनाया। फिर हम लोग ने क्या किया, वहीकल या वो सब डाले, वहीकल सॉल्वेंट डाले, जिससे क्या बना, एक स्मूथ पेस्ट बना। फिर उसके अंदर हम लोग ने नॉन वोलेटाइल या वोलेटाइल सब्सटेंसेस डाले अगर को है तो, बाकी फिर अदर इंग्रेडिएंट्स, सॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से, फिर मेजर करके उसको जितना अमाउंट हम लोग को चाहिए उतना सफिशिएंट वहीकल ऐड करके उतना अमाउंट ले लेंगे, और फिर उसको ट्रांसफ़र कर देंगे एक कंटेनर के अंदर जिसका वाइड माउथ हो, तो वाइड माउथ कंटेनर के अंदर पैकेज कर देंगे, पैकिंग करके फिर स्टोर कर देंगे कूल और ड्राई प्लेसेस पे, ठीक है। इतना क्लियर है? तो चलिए पूरा लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारा चल रहा था फार्मास्यूटिक्स 1 का लेक्चर नंबर, दैट इज यूनिट 3 का चैप्टर नंबर 2, जिसका लेक्चर नंबर 2 चल रहा है। हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सीपिएंट यूज्ड इन ये सस्पेंशन। तो चलिए करते हैं थिकनर्स। थिकनर क्या करेंगे, थिक करने का काम करेंगे। ये फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट्स फ्लॉक बनाने का काम करेंगे। वेटिंग एजेंट्स उसको सरफेस टेंशन को रिड्यूस करके स्प्रेडिंग प्रॉपर्टीज बढ़ाती है। बफर्स पीएच में चेंज को रोकेंगे, और प्रिजर्वेटिव्स डिकेइंग या खराब होने से बचाएंगे। कलरिंग एजेंट कलर को बताएंगे, ये फ्लेवरिंग एजेंट फ्लेवर को बढ़ाएंगे। और फिर प्रोसीजर की बात करूँ, वही छोटे पहले बड़े बड़े पार्टिकल्स को कूट कूट के मोटार के अंदर उसको फाइन पाउडर बना के उसके अंदर वहीकल डाल के स्मूथ पेस्ट बना के नॉन वोलेटाइल वोलेटाइल सब्सटेंसेस को ऐड करके और सॉल्युबल्स इंग्रेडिएंट को ऐड करके मिक्स करके उसको ये सफिशिएंट वहीकल डाल के डिजायर्ड अमाउंट लेकर उसको ट्रांसफ़र कर देंगे कंटेनर के अंदर विथ वाइड माउथ, पैकेज करके स्टोर कर देंगे कूल और ड्राई प्लेसेस में। तो ये पूरा लेक्चर का रिवाइज भी करवा दिया। अगर फिर भी कुछ डाउट है आप कमेंट करके बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही नए टॉपिक के साथ। बाकी वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, बाय।